दिस इज सोम ऑफ इग्निट क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के आगे। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने आरबीसी 2018 का पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे, इसके आगे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले होंगे आज क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, यस और नोट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर गिवन है, इस चीज़ को पढ़ लो। पहले क्वेश्चन आता है अपने पास 21 वाला। अब यहाँ का जो क्वेश्चन है वो भी कितने मार्क्स का होने वाला है, दैट शुड बी 3 मार्क्स, क्योंकि चेक कर लेते हैं पहले ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होना चाहिए कंटिन्यूसली अपने पास। तो ये पेपर का सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने को। तो लास्ट ऑफ में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एंड हियर 25 तक जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को गिवन है, और अथवा में भी आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, तो अपने को डेली का डेली इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा अब तक के लेक्चर्स को, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या गिवन है, यहाँ पे अपने पास गिवन है दैट शुड बी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर कितना गिवन है भाई, यहाँ से 5x माइनस ऑफ 6 और माइनस ऑफ कितना गिवन है, यहाँ से एक्स स्क्वायर गिवन है, यस और नॉट। और इनटू में क्या गिवन है भाई, यहाँ पर dx गिया हुआ है ना। अब एक चीज़ समझ लो, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक वाइज भी लेके चलेंगे, जो स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि रिवीजन सीरीज का सबसे बड़ा फायदा है कि ओवरऑल 30 क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोगों को पता चल रहा है, और स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन अपने को पता चल रही है। अगर ये क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, दैट्स श्योरली कि आपकी प्रिपरेशन सही है, और अगर नहीं बन पा रहे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल डाउन में, तो आपको बिल्कुल एफर्ट लगाने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और सब तक पहुँचा दो फटाफट से। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ पे क्या है ना, 5x माइनस ऑफ 6 और माइनस ऑफ क्या दे दिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर गिवन है। अब एक चीज़ समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखो कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या आ गया, नेगेटिव। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मैं इंटीग्रल कर पाऊंगा। तो बेस्ट क्वेश्चन है ये, अगर मैं नेगेटिव को रूट के अंदर ही कॉमन ले लूँ, तो नेगेटिव को रूट के अंदर ही कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एंड इट शुड बी माइनस ऑफ 5x, और ये क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ 6 इंटू dx। इसका फायदा क्या होगा वो भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ से जो ना हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली मेथड थी, ठीक है, पूर्ण वर्ग जिसको बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बना रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होंगे, है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे बढ़िया वाली बात जो समझ लेना, क्या करेंगे अपन, उस चीज़ को समझा देता हूँ। ठीक है, तो dx अपॉन माइनस को बाहर ही चलने दो, पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करो, एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का मल्टीपल जो होता है 5 का हाफ करो 5/2 और उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 ऐड कर दिया मैंने, और 25/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और पीछे क्या चल रहा है, +6 चल रहा है। इस चीज़ को समझ के चलना है यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ समझो, पूर्ण वर्ग अपने पास यहाँ से बन जाएगा, ये इजी वे में बन जाएगा ना। अब क्लियरली एक चीज़ समझ लो यहाँ से, अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस ऑफ 5x, ये तो अपना एक कंप्लीट सेट बन गया। अगर इसकी बात करोगे तो ये तो एक कंप्लीट सेट बन गया यहाँ से ना। एंड उधर क्या बचा हुआ है अपने पास, 25/4। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा, ठीक है ना भाई, तो अपने पास उधर क्या चल रहा है, +6 चल रहा है क्या, तो इट शुड भी कितना चल रहा था, -6 चल रहा था। तो अपन ने उसका क्या करा, उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बोलो कितना बनेगा, 4 एंड 25 माइनस ऑफ 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना अपने पास, इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी, माइनस को यही चलने दो भी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 25/4, है ना भाई। ओके, और उस वैल्यू को अपन ने यहीं पे चलने दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस माइनस को अगर मैं अंदर लेके आऊँगा, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीपल करके चलूँगा, तो ये माइनस क्या होगा, अपना अंदर मल्टीपल होगा। तो ये तो मैंने इसके ब्रैकेट में लेना, माइनस को आगे लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25/4 और माइनस का कितना हो जाएगा 6। मैंने क्या कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो dx अपॉन यहाँ से देखो ये जो टर्म बनेगी ना अपने पास, अब इसको आगे ले लो अपन, है ना। तो 25/4 माइनस ऑफ 6 को मैंने आगे ले लिया है, और ये वाली टर्म को अपन ने क्या कर लिया, पीछे की तरफ कर लिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ -5x प्लस 25/4 हो जाएगा। यस और नोट, यहाँ तक क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, इंटीग्रल का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पूर्ण वर्ग वाली मेथड के अंदर सिंपल सा ध्यान रखना है कि एक्स का जो मल्टीपल है अपने पास, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे ना। अब इसको अगर सोल्व कर लेंगे आगे, तो देखो क्या चीज़ आएगी अपने पास, यहाँ से सोल्व कर लेते इसको आगे। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, तो dx अपॉन, अगर मैं यहाँ पे 25/4 माइनस ऑफ 6 की अगर सोल्व करता हूँ, तो 4 आएगा 25 माइनस ऑफ 24। तो ये सोल्व करने के बाद कितना बन जाएगा भैया, 1/4 बन जाएगा, है ना। यहाँ से कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, माइनस ऑफ, अच्छा इसका क्या लिखोगे भैया, x माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर लिखोगे, है ना।
अब बोलो क्या ये फॉर्मूला मेरे पास डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाला बन गया क्या? ये फॉर्मूला किसका बन गया अपने पास? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रख लेना है, साइड टर्म किस में चल रही थी अपने पास? रूट में। रूट को तो भूल ही गया मैं, तो यहाँ पे रूट लगा लेना। ये साइड टर्म अपने पास किस में चल रही है? यहाँ से रूट में चल रही है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना खास करके। तो ये सारी टर्म किस में चल रही थी अपने पास? रूट में चल रही थी, तो रूट लगा लेना फटाफट से। अब एक चीज़ समझो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो चुका है यहाँ से। तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, है ना। अब इसको सोल्व कर लोगे फाइनल, तो आंसर कितना जाएगा बता दो फटाफट से। तो इट शुड बी आंसर कितना जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह बोलो कितना है? एक्स माइनस 5/2 है ना। एक्स की जगह पर कितना है अपने पास? अच्छा इधर क्या है? x माइनस ऑफ 5/2 था ना, तो x की जगह कितना था? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 5/2 अपॉन में a कितना था भैया? 1/2। ठीक है, 2 को ऊपर ले जाओ तो भैया सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? अगर 2 को ऊपर ले जाओगे तो ऑलरेडी वहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे अगर 1/2 है ना, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो अपने पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना बनेगा उस चीज़ को समझ लो। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा? यहाँ से ऊपर एलसीएम ले लो पहले। 2x माइनस 5 अपॉन 2 तो ऊपर बन रहा है, और नीचे कितना था? 1/2 बन रहा था। ठीक है, प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर बोलो कितना आ गया यहाँ से? साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5 प्लस सी। यस और नोट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करके चलें। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो है, और वाला, ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो भी किसका है? इंटीग्रल का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाने वाला होगा। नेक्स्ट वाला 6 टाइम्स ऑफ क्या गिवन है यहाँ पे? log x गिवन है ना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो फटाफट से क्वेश्चन उतार लो 6 वाला, इसका अथवा वाला क्वेश्चन उतार लो। 21 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। चलो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, आराम से सोल्व हो गया है तो, है ना। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ये वाला तो अपना क्वेश्चन हो गया इजी वे में सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ से। तो इसके और में जो क्वेश्चन था वो बता देता हूँ। देखो भाई, और वाला जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स के अंदर, आरबीएससी 2018 वाला, है ना। इट शुड बी इन आरबीएससी 2018। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटीग्रल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लेक्चर को पूरा देखें अप टू 30 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ फटाफट से। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले। क्वेश्चन के अंदर अपने को सिंपल सा गिवन क्या है उस चीज़ को समझ लो यहाँ पे। अपने को क्या गिवन है यहाँ पे? 1 अपॉन गिवन है, और जो वैल्यू है काफ़ी अच्छा है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है। x दिया हुआ है यहाँ पे, और इधर क्या गिवन है? 6 टाइम्स ऑफ log x का होल स्क्वायर गिवन है। यस और नोट? एंड प्लस 7 टाइम्स ऑफ कितना गिवन है भाई? यहाँ से log x गिवन है। ठीक है, एंड प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एंड इंटू में कितना गिवन है भाई? यहाँ पे dx गिवन है। इस चीज़ का मेरे को क्या करना है भाई? इंटीग्रल करके चलना है। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है ना, अगर इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट में अगर इसको सोल्व करना है, तो एक सिंपल ट्रिक का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल ट्रिक में यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। इंटीग्रल में जितना आप ईजी वे में बना सकते हो क्वेश्चन को, बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, log x को t पुट कर दें। क्या बोला हम लोगों ने? यहाँ पे अगर अपन log x को t पुट कर दे तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने log x को t पुट किया तो ऊपर तो क्या चल रहा है अपने पास? dx चल रहा है। log x को जैसे ही t पुट किया तो भैया देखो ये कितना हो गया अपने पास? 6t स्क्वायर हो गया। यस और नोट? एंड यहाँ पे अगर आगे देखोगे 6t स्क्वायर हो गया, एंड आगे अगर मैं देखूंगा तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये जो है ना 7 log x, ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? +2 हो जाएगा, और इंटू में कितना चल रहा है यहाँ से? dx चल रहा है। ठीक है, चलो अब एक सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे, एक क्वेश्चन में शायद करेक्शन लग रहा है, एक बार पेपर में चेक कर लेते हैं x है क्या आगे। ठीक है ना, एक फ्री फंड का x अपने को गिवन दिया हुआ है यहाँ से। अच्छा, करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे शायद। 6 टाइम्स ऑफ log x का होल स्क्वायर 7 टाइम्स ऑफ log x दिया हुआ है, और फालतू का जो है ये x चल रहा है यहाँ पे ना। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में कि ये x कहाँ से आ रहा है, इसका कोई यूज़ है अपने पास? अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे x है ना dx बनेगा व्यू। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो इस क्वेश्चन को भी इजी वे में सोल्व कर लेंगे अपन। चलो भैया, log x को अपन ने क्या माना हुआ था? t माना हुआ था ना। अब ये पूरा फंक्शन अपने पास किस में चला गया भैया? t में चला गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो इट शुड बी डेरिवेटिव करना पड़ेगा अभी इसका। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो आप, है ना। क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dwr/x अगर मैं कर दूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या हो जाएगा भैया? डेरिवेटिव 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना? dt।
तो 1/x dx/x किस में चला जाएगा भैया, dt में चला जाएगा। तो पूरा फंक्शन अपने पास किस में आ गया, t में आ गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60² + 7t एंड +2। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको नोट डाउन करके चलना और बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अब सिंपल सा मेथड है, अपन को क्या कर लेना है, टुकड़े कर लेने इसके। तो टुकड़े अगर कर लेंगे, फैक्टर अगर कर लूँगा तो 12t² आना चाहिए, ठीक है। 12t का टुकड़ा कर लो, अगर मैं 12t के टुकड़े कर लूँगा तो 4 × 3 तो 6t² प्लस ऑफ 4t आ जाएगा एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से 3t एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। बन गए टुकड़े अपने पास। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज कर लो टुकड़ों को, तो dt/60² के साथ आप किसको ले लो भैया, 3t को ले लो, है ना, एंड प्लस 4t के साथ आप किसको ले लो, 2 को ले लो, ठीक। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर देना है, dt/3t को बाहर ले लो। 3t को जैसे बाहर लूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2t + 1 एंड प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा, 2t + 1 बन गया यहाँ पर। अब इसके फैक्टर होने के बाद अपने पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इट शुड बी 3t + 2 और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 2t + 1। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक सबको। चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप ही करके चलना है अपने को इसको, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रल का। अब एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ तो अपने पास यहाँ से हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता था अपने पास, पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न जिसको बोलते थे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, आंशिक भिन्न जिसको अपन ने बोला हुआ था, पढ़ा हुआ है अपन सबने आंशिक भिन्न। अब देखो 3 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा पैटर्न पूछा हुआ है अपने को ना। आंशिक भिन्न के अगर अकॉर्डिंग मैं सोल्व करूँ इस चीज़ को तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आई मान के चल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या मान लो आप, आई मान लो ना, ठीक है, इट शुड बी द आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज़ समझो, अपन ने क्या करना है, आंशिक भिन्न अगर लगाना है तो यहाँ पे 1/3t + 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t + 1 हो जाएगा, है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे भैया, देखो दोनों का मल्टीपल चल रहा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहला टर्म जो आ रहा है अपने पास आगे, इट शुड बी 2t + 1 ले लो या 3t, कोई से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2t + 1 एंड प्लस b/ कितना ले लो भैया यहाँ से, 3t + 2 ले लो। यस और नोट, क्लियर यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे फटाफट से। एलसीएम ले लोगे तो भैया ये उधर जाएगा, 2t + 1 से 2t + 1 कैंसिल आउट होगा, दैट शुड बी 3t + 2 आ रहा होगा एंड प्लस b कितना आएगा, 3t + 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 2t + 1 आएगा। अब किसका वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से a और b का वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या कर लेना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। a और b का अपने को यहाँ से क्या निकाल लेना भैया, वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब देखो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँगा तो सिंपल है, क्या करेंगे अब अपन यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात अपन क्या कर लेते हैं, t का मल्टीपल का दोनों तरफ क्या कर लेते हैं अपन, 3a + 2b। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 3t + a, एक मिनट, ठीक है, थ्री टी + 2 मल्टीपल में आ जाएगा कितना, a और प्लस b 2t + 1 ऑफ a आ गया, है ना। अब एक काम कर लो, यहाँ पे अपन ने क्या कर लेना है, अब इस जगह पे से मैं क्या करने वाला हूँ, a और b की वैल्यू को निकाल दूंगा, ठीक है। तो a और b का वैल्यू निकालने यहाँ से, देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं ना। a और b का वैल्यू अगर निकालोगे तो सबसे पहले क्या कर लो, t के गुणांक की तुलना कर लो, t के गुणांक की तुलना। अब t के गुणांक की तुलना कर लूँगा, कोफिशिएंट ऑफ t का अगर मैं कंपेयर कर लूँ यहाँ से, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे तो कितना है, 0 है। यहाँ पे t का मल्टीपल कितना है भैया, 3, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा ना। और इधर कितना हो जाएगा, +2b हो जाएगा ना। तो यहाँ से पहली इक्वेशन जो बन रही है, दैट शुड बी 3a + 2b = में कितना, 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। एंड सिमिलर टाइप से सेकंड इक्वेशन में क्या करो, अचर पद की तुलना कर लो, अचर पद की तुलना, कांस्टेंट की जब मैं तुलना करूंगा तो अपने पास आ जाएगा अचर पद की तुलना। अब अचर पद में इधर कितना है, 1 है और इधर कितना बनेगा भैया, 2a बनेगा और इधर कितना बनेगा, b बनेगा ना। तो दूसरी इक्वेशन आ गई यहाँ से अपने पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने पास a और b का वैल्यू आ जाएगा। यस और नोट, देखो कैसे, तो 3a + 2b इक्वलेट में कितना आ गया भैया यहाँ से 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a + b बराबर में कितना आ गया भैया यहाँ से 1 आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 4a और ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लो भैया, ये माइनस एंड ये माइनस, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट। 3a में से अगर 4a जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, माइनस का a बच जाएगा, है ना।
और इधर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो सिमिलर टाइप से अपने पास ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। बी का वैल्यू निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में डाल लो, ए का वैल्यू 4 आएगा 4, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद -3 आ जाएगा। अगर मैं ए का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँ तो 4 आएगा, 4 उधर जाएगा माइनस का 4, देन बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -3 आ गया। तो इस टाइप से अपन ने ए और बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक? बी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास यहाँ से -3 आ गया। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन अच्छे टाइप का है ना। अब क्या करो, इसका वैल्यूज को यहाँ पे पुट डाउन कर दो ना। तो अब अपने पास जो फंक्शन बना हुआ था वो कितना था डी टी अपॉन, यहाँ पे देखोगे तो कितना आया था यहाँ पे 2t + 1, 2t + 1 था, एंड इधर कितना था अपने पास 3t + 2 था, है ना, यही था। अब इस चीज को अगर अपन ने सोल्व करना है तो अपने पास क्या बना था भैया इसका फंक्शन, तो इंटीग्रल लगा दिया था अपन ने a अपॉन, यहाँ पे कितना था 2t + 1, ठीक है, ओके, इंटू कितना लिख दो यहाँ पे dt लिख दो, एंड आगे चलोगे तो प्लस यहाँ पे क्या था b अपॉन, कितना था अपने पास 3t + 2 था। अब a और b का वैल्यू यहाँ पे रख दो, सिंपल है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान अपन को क्या कर देना है यहाँ पे रख देना है ना। अब देखो ए का वैल्यू कितना आया था अपने पास, इसको मैं सिंपली आई लिख देता हूँ। ए का वैल्यू आया था अपने पास कितना 2, ए का वैल्यू कितना आ गया था अपने पास 2 आ गया था। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2t + 1 इंटू कितना आ जाएगा dt, एंड सिमिलर टाइप से यहाँ माइनस आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ गया था अपने पास 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3t + 2 इंटू कितना आ जाएगा ये dt आ जाएगा। यस और नोट? अब आता है अपने को इंटीग्रेशन करना। अब एक चीज समझो, क्या ये 1/t जैसा दिख रहा है? ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 तो अपने पास क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा dt अपॉन, इट शुड भी कितना 2t + 1, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 3 को भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, फिर कितना बचेगा dt अपॉन 3t + 2। अब एक चीज समझो, अगर मेरे पास dx अपॉन x का इंटीग्रल करना होता 1/x का, दैट शुड भी कितना log x होता, ठीक है, बट अगर मुझे dx अपॉन 2x करना होता तो 1/2 कांस्टेंट ले लेता, तो कितना आता ये log x अपॉन 1/2 log x आता। सिमिलर टाइप से यहाँ पे होगा ना। अब क्या करना है, इसका अगर इंटीग्रल करूंगा तो 2 तो बाहर है, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, log में कितना आ जाएगा 2t + 1 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कैसे, लाइक सपोर्ट अगर मान के चलो मेरे पास क्या होता था sin ax का, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो sin ax का जो इंटीग्रेशन होता था अपने पास -cos ax, और इसका जो कोफिशिएंट होता था वो अपने पास किस में आता था भैया, बटे में आता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 जो है ना, वो कहाँ आ जाएगा अपने पास डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से -3 log ऑफ कितना हो जाएगा इधर 3t + 2, और t का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी 3, वो कहाँ आ जाएगा अपने पास डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर अपने पास कितना आ गया i = log ऑफ 2t + 1, एंड इधर कितना आ जाएगा log ऑफ कितना हो जाएगा 3t + 2, ठीक है ना। अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सिंपल सी, क्या पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, दैट शुड बी क्या होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। इसको अपन क्या लिख सकते हैं सिंपल वे में, log ऑफ a/b लिख सकते हैं, यस और नोट। तो इस चीज को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से log ऑफ a/b लिख दिया। तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू बनेगी दैट शुड बी कितना log ऑफ 2t + 1 अपॉन 3t + 2 एंड प्लस c लगाना मत भूलना, फिर आई सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, और i का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनल, t का वैल्यू पुट कर दो। तो t का वैल्यू था log ऑफ x, तो इतना आंसर क्या हो जाएगा log x + 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ log x + 2, ठीक है, प्लस c। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन द 3 मार्क्स वेरिएंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस बार रिपीट हो सकता है। तो ये था अपना आज का बेस्ट क्वेश्चंस, इस चीज़ को समझ लेना। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। सो अब ना एक चीज़ समझो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, दैट शुड बी द कर्वेचर, ठीक है। तो कर्व वाला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला होगा, एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 वही वाली बात होगी कि यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, इट शुड बी इन द 6 मार्क्स। तो अपने को क्या गिवन है उस चीज़ को पढ़ लो फटाफट से। तो यहाँ पे से क्वेश्चन को लिख लो फटाफट से। सर्कल दिया हुआ है x² + y² इक्वल्स टू कितना दे दिया, यहाँ से 1 दे दिया ना, यही चीज़ हम लोग को करनी है, और y इक्वल्स टू कितने के लिए, mod x के लिए। इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो देखो भाई, अब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चंस हर बार बनने वाला है। अब एक चीज़ समझो, इसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एरिया एड होगा, अपने पास इंटरसेक्शन से नहीं होगा, है ना। तो पहले इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं अपन यहाँ से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22, यस और नोट। तो क्वेश्चन नंबर 22 को लिख देते हैं पहले अपन। तो यहाँ से अपने को जो है ना सर्कल का इक्वेशन गिवन है पहले ना,
तो वृत्त का समीकरण गिवन है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, तो वृत्त का समीकरण लिख लो फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, 1 किसको डिनोट करेगी, यहाँ पे रेडियस या फिर त्रिज्या को डिनोट करेगी, ठीक है। अपने पास जो एग्जांपल्स के अंदर क्वेश्चन गिवन है इस वाली एक्सरसाइज का, उसमें ए स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो वक्र है, वक्र कितना दिया हुआ है, इट शुड बी वाई इक्वल्स टू कितना गिवन है, यहाँ से मोड एक्स गिवन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये किसका समीकरण दे दिया इसने, रेखा का समीकरण। अब ये दो टाइप से ओपन होगा ना, क्योंकि मोड को अगर मैं ओपन करूंगा तो y एक बार पॉजिटिव x के साथ ओपन होगा और दूसरी बार में y माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो रेखा के दो टाइप हो गए यहाँ पे। अब मुझे उस सर्कल से, उस रेखा से बाउंडेड एरिया चाहिए, तो सबसे पहले एक सर्कल बना ले। तो 1 रेडियस का सबसे पहले अपन ने क्या कर लेना है, एक सर्कल बना देना है यहाँ से ना। तो कंप्लीट एक सर्कल अपन ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स वाला बना दिया। अच्छा, इसमें एक्सिस देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस हो जाएगा और इट शुड बी एक्स डैश हो जाएगा ना। अगर इसके इंटरसेक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस हो जाएगा एंड इट शुड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा पोर्शन, वाई डैश हो जाएगा। अब दो तरीके यहाँ पे करने के, सिंपल सी बात है, दो तरीके यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ना। तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन कौन सी होगी, जो मूल बिंदु से पास हो रही होगी। तो मूल बिंदु कौन सा होता है, जहाँ के कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन यहाँ से पास कर रही होगी ना, इस चीज़ को समझ लेना भाई क्लियरली। तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन यहाँ से पास कर रही होगी इस टाइप से। तो ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी है, इट शुड बी y इक्वल्स टू एक्स। तो ये वाली लाइन किसकी डिनोट करेगी, y इक्वल्स टू एक्स को डिनोट करेगी। अब मोड अगर ओपन होगा तो दो टाइप से ओपन हो रहा है मोड, ठीक है ना भाई। अगर अपन ने मोड की कहानी नहीं पढ़ी हुई है तो y इक्वल्स टू मोड एक्स जो है ना, यहाँ पे दो तरीके से ओपन होता है अपने पास, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मोड होगा, अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो वैल्यू किसके साथ हो रहा होगा, लेस देन 0 के लिए ओपन हो रहा होगा। और ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन करेंगे तो मोड किससे ओपन हो रहा होगा, एक्स के लिए। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू किसकी है, उस रेखा की है। अब दूसरी जो लाइन बनाएंगे अपन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, वो किस पे होगी, नेगेटिव एक्स एक्स पे होगी इस टाइप से। तो ये बन गई अपनी क्या, दोनों तरफ वाली लाइन्स बन गई है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। अब पूछा क्या है कि वृत्त से और रेखा से बाउंडेड एरिया चाहिए ना। तो वृत्त और रेखा से बाउंडेड एरिया दो टाइप से बना सकते हो, ऊपर वाला ही बना सकते हो, नीचे वाला ही बना सकते हो। तो मैं यहाँ से इन दोनों से बाउंडेड एरिया में मार्क कर देता हूँ। तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो होगा वो इस टाइप का कुछ होगा ना, यहाँ से ये वाला बाउंडेड एरिया हो जाएगा। चाहो तो ऊपर वाला भी कर सकते हो, पर उसमें लिमिट अलग लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो पहले तो अपन ने क्या बना लिया, एरिया बना लिया ना। अब अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, मैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क करके बताता हूँ कि किस जगह पे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अपने पास क्या होगा, इट शुड बी इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर कटान बिंदु। इसको अपन क्या बोल देंगे, कटान बिंदु या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट, आईपी। अब यहाँ की अगर बात करोगे तो ये जो होगा ना, ये यहाँ के अपने को क्या चाहिए होंगे भैया, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे ना। तो ये कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए। अब इस चीज़ की समझ लेना, अपने को जो लिमिट लेनी है, तो मूल बिंदु पे कोऑर्डिनेट कितना होता है, इट शुड बी 0,0। यहाँ पे अगर बात करोगे तो मूल बिंदु पर वैल्यू क्या होती है, 0,0। अब इसके वैल्यूज मेरे को फाइंड करने और एक फाइनल वैल्यू यहाँ की आएगी, ठीक है। तो रेखा से बाउंडेड भी हो जाएगा और सर्कल से बाउंडेड भी हो जाएगा। और ये तो किससे आ जाएगा भैया, सिमेट्री है। ये वाला क्या है, पार्ट सिमेट्रिक है, दोनों साइड से क्या है, सेम सेम वाला पार्ट है ना। तो अपन क्या निकाल देते हैं, यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देते हैं ना। तो यहाँ से इसको बोल देंगे अपन कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात की जाए तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो ये थी अपने पास मेन इक्वेशन। अब इस मेन इक्वेशन में क्या करो कि अपने पास y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या रख दो, एक बार y इक्वल्स टू एक्स को पुट कर दो इसमें। तो जैसे पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया भैया, यहाँ से 2x स्क्वायर हो गया, क्या सॉरी यहाँ पे कितना है, 1 है ना। और अगर इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। और यहाँ से जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो इट शुड भी कितना आ जाएगा, 1/2। और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस ऑफ 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक्स की लिमिट आ गई है ना। तो ये कटान बिंदु के निशान आ गए। यहीं से y का भी निकाल दो। y का किस टाइप से निकालोगे, क्या करोगे, x बराबर y पुट कर दो, x बराबर y समीकरण में पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा भैया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। एंड इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2 आ जाएगा। और y का वैल्यू भाई कितना आ जाएगा ना यहाँ से, प्लस माइनस ऑफ 1/√2 आ जाएगा। तो x और y के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। तो जो पॉइंट है ना, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट अपने पास, इट शुड भी कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, ठीक है ना। ये क्या आ गया अपने पास, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु। और दोनों तरफ क्या आ गई है, ये एक तो नेगेटिव एक्सिस के भी आ गए अपने पास और पॉजिटिव एक्सिस के भी आ गए। तो नेगेटिव एक्सिस के कितने होंगे, माइनस ऑफ 1/√2, कोमा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2। आगे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं यहाँ पे।
तो इट शुड भी कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1/√2 कोमा 1/√2 है ना। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास इस जगह के ना। अब देखो कि लिमिट को प्रोड्यूस करना है उस चीज को समझ लेना। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, dx विड्थ का लिमिट अपन यहाँ पे यूज करेंगे ना। तो dx विड्थ का लिमिट देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला dx विड्थ का अगर अपन एलिमेंट यहाँ पे यूज कर रहे होंगे तो देखो कैसे करना है मेरे को। ये dx विड्थ का एलिमेंट अपन यहाँ पे लेंगे, इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे dx विड्थ का एलिमेंट, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सर्कल को एक बार बड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस टाइप से होगा मेरे पास। इस सर्कल को एक बार मैं रफली बता देता हूँ कि कैसे मैं उस dx विड्थ के एलिमेंट को डिनोट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक पोर्शन को कवर करके चल रहे होंगे, इट शुड बी ये वाली लाइन और ये अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, dx विड्थ का एलिमेंट कैसे लूँगा उस चीज़ को समझ लो। dx विड्थ का एलिमेंट क्या लोगे आप, इस टाइप से लोगे ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पे dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया जो कि किसके पैरेलल है, y के। तो ये क्या हो जाएगा dx और ये क्या हो जाएगा यहाँ से y। तो सिमिलर टाइप से मैंने यहाँ पे dx विड्थ का एलिमेंट एक तो यहाँ आ जाएगा और एक इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, यहाँ का तो कितना है 1/√2 कोमा 0 और इस लास्ट वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1/1 कोमा 0, ठीक है ना। तो ये अपने पास लिमिट भी हो जाएगी यहाँ से। तो हो गया क्वेश्चन, लिमिट क्लियर है यहाँ तक कि कहाँ से कहाँ तक लगेगी। अब एक चीज समझ लो कि ये जो एरिया ना वो एड हो रहा है ना अपने को कंप्लीट ऊपर का, इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। तो रेखा तो कौन सी हो जाएगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि रेखा अपने पास कौन सी हो जाएगी उस चीज को समझ लेना। तो इट शुड बी द लाइन, ये तो क्या हो जाएगी अपने पास लाइन और ये क्या हो जाएगा अपने पास सर्कल। इधर भी क्या हो जाएगी ये लाइन और ये क्या हो जाएगा अपने पास ये वाला पोर्शन सर्कल। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है किसके, इसके। अब लिमिट कौन सी यूज करोगे, अपन एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो dx विड्थ का एलिमेंट है तो y की लिमिट लूंगा क्योंकि पैरेलल किसके, ये y के हैं। तो अपन यहाँ से जो लिमिट प्रोड्यूस करेंगे तो पहले एरिया का नाम दे देते हैं ना। तो यहाँ से अपन इन पोर्शन में नाम अगर दे दे तो ये वाला पोर्शन को नाम क्या दे दो आप, नाम कुछ भी दे दो, इट शुड भी क्या ले दो, ओ ले लो। और इस पॉइंट को नाम क्या दे दो, पी दे दो। और इस वाले पॉइंट को नाम क्या दे दो, क्यू दे दो। तो अपन को जो अभिष्ट क्षेत्रफल है ना इसका नाम क्या दे दो, क्यू दे दो। तो मैं यहाँ से अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल देता हूँ फटाफट से। देखो भाई, तो अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। अभिष्ट क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, ओ पी ओ, ठीक है ना। ओ पी क्यू ओ का, ओ पी क्यू ओ का क्षेत्रफल यही होगा। अब इसका अगर मैं एरिया निकालने वाला हूँ ना तो देखो सिंपल ही मेथड है कि मैं कैसे यूज करूंगा। तो अपन को क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया से डिनोट कर दो, ए से। अब देखो लिमिट जो है ना पहले एक्स एक्सिस में यूज करो, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना। तो एक्स एक्सिस में जाएगी तो ये देखो जीरो से कितना आ गया भैया, ये पोर्शन जीरो से 1/√2 आ गया, यस और नोट। अब देखो क्या इस पोर्शन में क्या अपन किसको कवर करके चल रहे हैं, रेखा को कवर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेखा का y, क्योंकि किसका आएगा रेखा का y, क्योंकि पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, रेखा का y इंटू क्या आ जाएगा, विड्थ किसकी है, dx विड्थ का एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्योंकि एरिया ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला छोटा सा पोर्शन जो होगा, छोटा सा पोर्शन जो होगा ना, दिख रहा है सबको यहाँ से छोटा सा पोर्शन, इस चीज को देखो, ये वाला जो पोर्शन होगा ना आगे वाला 1/√2 से कितना जो 1 जा रहा है, रेडियस कितनी यहाँ पे 1 है। तो 1/√2 से 1 वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे अगर अपन बात कर लेंगे इस चीज की, तो मैं बता देता हूँ फटाफट से। इट शुड भी कितना हो जाएगा 1/√2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसको कवर कर रहा है, सर्कल का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वृत्त का y इंटू डी एक्स आ जाएगा, सर्कल का y इंटू डी एक्स आ जाएगा। क्लियर। अब बोलो वैल्यूज रखनी सिंपली। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यूज को रख दें तो इट शुड भी कितना हो जाएगा, 0 से 1/√2 और रेखा का y इंटू डी एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू कितना x इंटू डी एक्स आ जाएगा। एंड इट शुड बी प्लस 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना चल रहा है भैया 1, और वृत्त के इक्वेशन से क्या ले लो, वृत्त के इक्वेशन से यहाँ से क्या कर लो, y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू निकालोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो सीधा सीधा। तो y का वैल्यू चाहिए था तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर यहाँ तक। तो इस टाइप से अपने पास दो टाइप के फॉर्मेट है इसको करने के लिए। तो अपन ये वाला फॉर्मेट चूज कर लेंगे जिसमें एरिया लाइन से भी बाउंडेड आ गया और सर्कल से भी बाउंडेड आ गया। अब बोलो क्या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो किससे मल्टीप्लाई करके चल लो इस पूरे पोर्शन को, 2 से, क्योंकि ये पूरा क्या है एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सोल्व कर लोगे फटाफट से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे भैया, तो इंटीग्रल करना है तो सिंपल। अब अगर इंटीग्रल करोगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, x²/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और x²/2 आ जाएगा और लिमिट कितनी इसकी, लोअर लिमिट 0 और यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/√2। फिर से समझ लेना लिमिट अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है तो यहाँ से यहाँ तक का तो पोर्शन कितना था 1/2 था
और मूल बिंदु कहाँ से चला था, 0 से, और 1/2 के बाद वाला पोर्शन किससे घिरा हुआ था, ये वाला पोर्शन घिरा हुआ था सर्कल से ना, और ये वाला पोर्शन घिरा हुआ था अपने पास लाइन से। इस चीज़ को समझ लेना। तो सर्कल से घिरा हुआ था, तो सर्कल में लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रहा था, 1 तक। तो अगली लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली मैंने, 1/2 से 1 तक ली। और अपन ने जो dx विड्थ का एलिमेंट लिया वो कुछ इस टाइप का लिया ना, तो dx विड्थ का एलिमेंट लिया और पैरेलल किसका था, y का। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा मैंने, y इंटू dx लिखा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलो आगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 1/√2 से कितना चल रहा है, ये 1 तक चल रहा है, और रूट अंडर कितना चल रहा है, ये 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर चल रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास, फॉर्मूला अगर पता होगा सबको तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने। तो इट शुड भी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से ये कितना आ जाएगा यहाँ से x/2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसका फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँगा तो, एंड प्लस कितना आ जाएगा ये, प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a आ जाएगा। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया, सिंपली, तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया क्लियरली ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें क्लियर है सबको अब। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो फटाफट से और क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ठीक है, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे यहाँ से। हो गया यहाँ तक। चलो भाई, अब इसके आगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा, आगे सोल्व कर लो फटाफट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक बार उससे मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्या उस चीज़ को, हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो अब इसके बाद ना हम लोग इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं यहाँ से ना। तो मैंने क्या करना है, लिमिट यूज़ कर लेनी है ना। अब सीधा सीधा क्या करना है अपने को, लिमिट लगानी है। तो देखो उसको सोल्व कर दूंगा मैं फटाफट से। तो इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, x²/2 था, एंड लोअर लिमिट कितनी थी, 0 से कहाँ तक की, 1/√2 तक की थी। ठीक है, एंड इट शुड बी प्लस 2 टाइम्स, और अगला क्या था, फॉर्मूला यूज़ कर लिया था अपन ने x/2, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ x² आ जाएगा। यस और नोट। अब जो है ना प्लस 1/2 ऑफ, ठीक है ना, a²/2 आता है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो सिंपली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने वैल्यू रख दी। लोअर लिमिट इट शुड बी 1/√2 और अपर लिमिट कितनी है, 1। अब तो केवल क्या करनी है, लिमिट यूज़ करनी है। तो देखो भाई, लिमिट अगर यूज़ कर लोगे यहाँ पे तो देखो क्या होगा, लिमिट यूज़ करता हूँ मैं फटाफट से। 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे लिमिट यूज़ करोगे तो इट शुड बी 1/2, एंड 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/4 हो जाएगा। तो सोल्व हो गया। अब इसमें पहले क्या लगा लेते हैं अपन, अपर लिमिट लगा लेते हैं। अपर लिमिट लगाओगे तो ये तो कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में 1/2, अच्छा 1 को यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो पूरा पोर्शन 0, एंड प्लस 1/2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट यूज़ करके चलना, 1/2√2 हो गया, और मल्टीपल में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस ऑफ 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, एंड फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा। यस और नोट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो सिंपल इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये तो क्या हो जाएगा 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है भैया, π/2 पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू पड़ा हुआ इनवर्स अपने सीधा सीधा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से π/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से π/2 रखूंगा तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। एंड इसके बाद देखो आगे, आगे क्या होगा, 1/2√2 हो गया ये, और एक जो √2 इसको सोल्व करोगे तो 1/2, 1 माइनस ऑफ 1/2 दैट शुड बी 1/2, तो रूट में बाहर आएगा तो वो भी कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लस ब्रैकेट यूज़ करना है यहाँ पे है ना, ब्रैकेट यूज़ करोगे तो प्लस ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू बताओ भैया, 0 1/2 1/√2 तो क्या 45 डिग्री होता है। तो इसको क्या लिख दोगे तुम लोग, सीधा सीधा π/4, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से π/4 हो जाएगा। यस और नोट। अब सोल्व कर लो सीधा सीधा। तो सोल्व कर लेंगे फटाफट से, तो इट शुड भी कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया अपने पास, π/2 आ जाएगा ना। एंड √2 कितना हो जाएगा, 2 1/4, और डिवाइड होगा किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस चल रहा था ना बाहर, उस चीज़ को समझ लेना भैया, माइनस का बहुत झोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, इस चीज़ को समझ के चलना,
1/√2 के बाद अपन इसको सोल्व कर ले तो π/2 तो यहाँ पे आ गया, 2 को अंदर लेके चल रहा हूँ साथ में, तो ये इट शुड बी -4 एंड 2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 आ जाएगा। सोल्व करके देखो बिल्कुल यही आएगा, एंड ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा π/8 आ जाएगा ना। सोल्व कर ले अपन इसको आगे, तो बोलो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पर क्या कर लो अब अपन, अच्छा वो 2 जो ना अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 4 8, तो ये क्या होगा भैया π/4 आएगा क्योंकि 2 चल रहा है बाहर, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बची है दैट शुड बी π/2 माइनस ऑफ π/4, और वेन एवर वी सोल्व दिस एलसीएम कितना जाएगा 4 एंड इट शुड बी 2 पाई माइनस ऑफ पाई, तो भैया सोल्व करने पर कितना जाएगा π/4 वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा उसका अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो कम्प्लीटली। तो यहाँ पे अपने पास क्लियर हो गया, ये पूरा एरिया आ गया था अपने पास, सबको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला काम यही है अपने को कि पहले इन पॉइंट्स को निकालना है यहाँ से, और फिर अपने को क्या करना है, परिबद्ध क्षेत्रफल के लिए उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस चेक करना है, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि y के पैरेलल में था तो y इंटू डी, तो पहले किससे घिरा हुआ था, ये रेखा से घिरा हुआ था, फिर अगला पोर्शन किससे घिरा हुआ था, कर्व से, वक्र से, और दोनों एरिया सिमेट्रिक था, इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करके किया था यहाँ से 2 से। क्लियर सबको यहाँ तक? तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इसके आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं फटाफट से यहाँ से, अगला क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है 23, यहाँ पे क्या दे रखा है, y² = 4x गिवन है, इसको अपन यहीं पे सोल्व कर देंगे ना। y² = कितना गिवन है 4x, और x² = कितना दे रखा है 4y, और इसके बीच का एरिया अपने को परिबद्ध क्षेत्रफल का एरिया ज्ञात करना है ना, इन दोनों के बीच का। तो फटाफट से फिर से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे यहाँ पे, तो वैल्यूज अपने को क्या गिवन है उस चीज़ को समझा देता हूँ ना। तो अब अपने पास जो इक्वेशन जो है ना, परवलय का जो इक्वेशन दे रखा है अपने को, सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ से, पैराबोला का इक्वेशन गिवन है ना। तो पैराबोला का इक्वेशन देख लो फटाफट से। तो इट शुड बी y² = कितना गिवन है यहाँ से, परवलय का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y² = 4x, अपने पास यहाँ से गिवन है ना, ठीक है। और इसके बाद अगर देखोगे तो y² = 4x के बाद नेक्स्ट जो है ना पैराबोला इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे इसको, यहाँ से पैराबोला फर्स्ट का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन अगर अपने को जो गिवन है इट शुड भी कितना गिवन है, x² = कितना गिवन है, ये 4y गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट हो गई है। अब अगर मैं इस वक्र को बनाऊं या कर्वेचर को बनाऊं तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, यहाँ से x एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा अपने पास x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दो आप, x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा अपने पास x डैश हो जाएगा, और इट शुड बी y और इट शुड बी y डैश। क्लियर यहाँ तक? अब अगर इन इक्वेशंस के कर्व को अगर ड्रॉ करोगे तो y² = 4x क्या होगा, y² = 4x कौन सा कर्व होगा, y² जो परवलय होगा। पहली बात तो दोनों इक्वेशन है किसकी है, परवलय की, पैराबोला की है। यहाँ से क्लियर हो गया सबको, ये दोनों इक्वेशन है किसकी है, परवलय या फिर पैराबोला की है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन y² = 4x को ड्रॉ करते हैं। तो y² मतलब y को टच करता हो और ओपन किधर होगा, माउथ x एक्सिस में होगा, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में माउथ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला कर्व कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से बन जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या है अपने पास, यहाँ से y² = 4x, तो इसका नाम दे दो y² = 4x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, y² = 4x। अब ये जो वाला है इक्वेशन अपने पास परवलय y² = 4x हो गया। अब दूसरा x² = 4y, ये किसको टच कर रहा होगा, ये x एक्सिस को टच करता हुआ y की तरफ ओपन, तो x एक्सिस को टच करता हुआ ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इसको टच करा लेना यहाँ से, किसको टच करता हुआ, यहाँ से x एक्सिस को टच करता हुआ। मैं 1 मिनट इसके x एक्सिस को टच कर दूँ, तो यहाँ से किसको टच कर रहा होगा भैया, x एक्सिस को टच कर रहा होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या x² = 4y, तो x² आ रहा है मतलब x को टच करता हुआ आएगा, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये अपने पास, ठीक है, बन गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे 3 चीज़ अपने पास आ रही है। अब अगर मुझे इसका बाउंडेड एरिया निकालना है तो बाउंडेड एरिया क्या होगा, इसमें बाउंडेड एरिया आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से जो बाउंडेड एरिया होगा ना, देखो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन अपने पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड एरिया आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, परिबद्ध क्षेत्र, इसको अपन क्या बोल देंगे, परिबद्ध क्षेत्रफल। अब ये चीज़ निकालना है तो उसका नाम दे दो फटाफट से। तो यहाँ पे नाम क्या दे दिया, ओ दे दिया इसका नाम। और अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या कटान बिंदु आएगा, तो कटान बिंदु के अपन क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो इसका नाम क्या दे दिया, ओ एम, और इसका नाम दे दो क्या, पी, और लेट सपोज इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, क्यू दे दिया, ठीक है। अब अपने को पहले जो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कटान बिंदु बोल दो,
कटान बिंदु के निर्देशांक या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। अब वो प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा ले लिया अपन ने, m ले लिया है ना, तो इसके पॉइंट निकाल लेते अपन। पॉइंट कैसे निकलेंगे उस चीज को समझ लो फटाफट से। यहाँ से अगर अपन पॉइंट को निकालने वाले होंगे तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है अपने को, 4x गिवन है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ से 4x गिवन है। सबसे पहला काम क्या कर लो, इस पूरी इक्वेशन का क्या कर लो, सिंपल सा काम है। यहाँ पे अगर अपन मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो तो y की पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो एक्स स्क्वायर का मान पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर के मान को जाके सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा y की पावर 4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4y, तो ये कितना आ जाएगा y की पावर 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है सीधा सीधा 4y, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 4x। एक मिनट अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको फटाफट से। यहाँ पे वैल्यूज निकालने वाले अपन यहाँ से, तो अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो सिंपली रिवर्स काम कर लेते अपन यहाँ से, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, इसका स्क्वायर कर दो आप, तो x की पावर 4 ले लो और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा तो 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया वाई स्क्वायर आ जाएगा, हो गया स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ से, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है भैया 4x गिवन है, तो डाल दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 16, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है 4x स्क्वायर, ठीक है 4x आ जाएगा यहाँ से, तो भैया ये कितना आ जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 64x, किसी भी तरीके से करो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 64, और अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो इट शुड बी क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा ना। चलो भैया बहुत सौ को सोल्व करना नहीं आता होगा तो सोल्व कर लो यहाँ से, तो 4 का क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से क्यूब लिख दूंगा एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, यस और नोट। अब x का वैल्यू किस में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ से जो कटान बिंदु के निर्देशांक है वो कितना हो गया अपने पास 4,4 हो गया, यस और नोट। यहाँ तक क्लियर सबको, तो एज इट इज नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चल रहे होंगे यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली उस चीज को समझा देता हूँ। इसके बाद सिंपली देखो क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन डबल पॉइंट वाला पार्ट है, तो अपन एक सिंपल सा क्या करेंगे, dx विड्थ का एलिमेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे ना, dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया और किसके पैरेलल में, y के पैरेलल में। तो अपने को क्या निकालना है, परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है ना, तो परिबद्ध क्षेत्रफल या फिर बोल दो अभिष्ट क्षेत्रफल। अब अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, नामकरण कर देंगे क्या इसका, तो अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, ओ इस वाले पॉइंट का नाम दे दो q, तो इस वाले पॉइंट का अच्छा नाम तो होगी अपने पास, तो क्या हो जाएगा OM। अब देखो ऊपर वाले कर्व में से क्या करेंगे अपन, इस वाले कर्व में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, इस वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है ना मेरे को, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ऊपर वाला कर्व जो होगा ना। अच्छा अब एक चीज समझो, ये वाला जो परवलय है इसको अपन क्या मान लेते हैं, परवलय 1 P1 मान लेते हैं, पैराबोला 1, और ये वाला जो कर्व आ रहा है ये नीचे की साइड वाला, इसको अपन क्या मान लेते हैं P2, तो P1 में से क्या हो जाएगा P2 माइनस हो जाएगा, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से P1 का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है ना, मैं अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो P1 मतलब कौन सा वाला हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, माइनस नीचे वाला पार्ट कौन से को डिनोट कर रहा है P2 को, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा P2 का क्षेत्रफल, परवलय 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। इस टाइप से अपन अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे अपन यहाँ से, तो अभिष्ट क्षेत्रफल का वैल्यू निकाल देते फटाफट से। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, उस चीज को समझ लेना यहाँ से। देखो भाई अब लिमिट की भी बात होगी, तो लिमिट देखो मैं अगर dx विड्थ का लिमिट ले रहा हूँ तो यहाँ से पहला y इंटू डी एक्स किसका आ जाएगा भैया, y इंटू डी एक्स आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अपर वाले कर्व की, तो अपर वाला कर्व कौन सा होगा P1, y इंटू डी एक्स किसका, परवलय फर्स्ट का, परवलय 1 का, और ये जो P1 है ना, ये P1 किसको टच कर रहा है भैया, y को टच कर रहा है, तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी P1 की इक्वेशन हो जाएगी, और ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी P2 की इक्वेशन हो जाएगी। यस और नोट, क्लियर नहीं आंसर सबको, तो परवलय 1 का इंटू वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ, अच्छा लिमिट बोलो, लिमिट क्या आएगी अपने पास, यहाँ से लिमिट आ जाएगी कितनी 0 to 4 आ जाएगी, यहाँ से लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to 4 एंड माइनस ऑफ, अब अगली लिमिट बोलो, अगली लिमिट भी कितनी चलेगी भैया 0 to 4 ही चलेगी क्या, अगली लिमिट भी कितनी चलेगी 0 to 4 ही चलेगी, 0 to 4 ही चलेगी अगली लिमिट भी अपने पास। तो 0 to 4 अपने पास किस परवलय से आ जाएगा भैया P2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इंटू डी एक्स किसका, y इंटू डी एक्स किसका, परवलय 2 का, तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया P2 का, यस और नोट। अब इसको सोल्व कर लो फटाफट से, तो 0 to 4, तो फर्स्ट वाले परवलय से y का वैल्यू निकाल दो, तो y का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं कितना 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स,
माइनस 0 to 4 वाई इंटू डी एक्स किसका, P2 का, तो P2 में x का वैल्यू निकाल लो फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x² by 4 आ जाएगा ना। तो y का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा x² by 4 इंटू कितना dx, एज सिंपल एज डेट। अब तो क्लियर हो गया भाई। अब जो ना यहाँ पे कितना आ गया x² by 4, इंटीग्रल कर लो सीधा सीधा, तो 2 तो बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रल करोगे तो 1/2 + 1, दैट शुड बी 3/2, और इधर क्या आ जाएगा भैया 2/3 आ जाएगा। और बोलो लोअर लिमिट कितनी है 0 to 4, एंड इधर कितना आ जाएगा x³ by 3, x³ कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा ना, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और 1/4 तो कॉन्स्टेंट था इसे। और इधर लिमिट बताओ कितनी है 0 to 4 है। ठीक, कंप्लीट यहाँ तक। अब इस चीज़ को समझो, अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा तो अपना काम हो गया। अब अपने को क्या करना है, सिंपली लिमिट का यूज़ करना है। लिमिट का यूज़ करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितनी है 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 4 की पावर 3/2। जीरो वाली को यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो हो जाएगा x, 1/4 अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। क्लियर नहीं यहाँ तक, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा 3 का नहीं होगा, सॉरी, केवल x पे लगाने लिमिट, तो यहाँ पे कितना रहेगा केवल 3 रहेगा ना। सोल्व कर लो भैया फटाफट से। तो 2/3, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की पावर 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा, सिंपली 2 का क्यूब बच रहा होगा, है ना। अब तो भैया स्पीडली कर लो फटाफट से, यस और नोट क्लियर यहाँ तक। अब चलो आगे, -1/4, 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, है ना। चलो अब इसको सोल्व कर लेते फटाफट से अपन। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, इट शुड बी 4/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 12, है ना। अब जो है ना यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व कर लो फटाफट से, तो 4 × 8 32 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 12, 64 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 12। अगर इसको मैं और भी सोल्व कर लूँ आगे तो देखो ये कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई 3, कितने काट दें 3 से काट दें, सॉरी 4 से काट देंगे, तो 4 16 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भैया 3 आएगा, और 32 में से 16 घटा दो आप तो कितना आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। तो ये क्या आ जाएगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, फटाफट से नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे चल रहे होंगे। तो ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें अपन ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे।